नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश कटारिया है। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको रीइन्वेंट करने और मोटिवेट करने में सफल रहे। कहानी कुछ इस तरह से है कि बाज या जो ईगल पक्षी होता है वो अपनी ऊंची उड़ान, तीखी नजर और हौसले के लिए जाना जाता है। बाज की जो एवरेज उम्र होती है वो 70 साल होती है, लेकिन 40 साल तक आते आते उसके शरीर में काफी परिवर्तन हो जाता है। उसकी जो तीखी चोंच होती है वो मुड़ जाती है और उसको जो भी शिकार होता है उसको निगलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी तरह उसके जो पंजे होते हैं वो लचीले हो जाते हैं और उस पंजों से उसको शिकार को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी तरह जो उसके पंख होते हैं, जिन पंखों की मदद से वो ऊंची उड़ान भरता है, वो पंख जो है भारी हो जाते हैं और उसके शरीर पर चिपक जाने के कारण वो ऊंची उड़ान लेने में उसको प्रॉब्लम आ जाती है। तो 40 साल की उम्र तक आते आते ये सब हो जाता है। तो उसके लिए नेक्स्ट जो है एक ही उपाय रहता है। इसके पास 3 ऑप्शन रहते हैं कि वो क्या करे। या तो अपना शरीर त्याग दे। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो जो दूसरे पक्षी है उनका शिकार किए हुए जो पक्षी हैं उनको खा के अपना जीवन यापन करें। और जो थर्ड जो प्रोसेस होता है, थर्ड ऑप्शन होता है वो ये होता है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करे, अपने आप को पुनर्स्थापित करे। लेकिन जो फर्स्ट और जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत सरल है, उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन बात जो है वो पहले और दूसरा ऑप्शन इसको नहीं चुनता है, वो तीसरा ऑप्शन चुनता है जो कि बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक है। इसमें बात जो है एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाके अपना घोंसला बनाता है, वहां पे जाके बैठ जाता है और जो उसकी चोंच होती है उसको पत्थरों पर मार के उस जो चोंच को है उसको तोड़ देता है। इसी तरह जो उसके पंजे होते हैं, जो फ्लेक्सिबल पंजे होते हैं, उसको भी जो है वो उस चट्टानों पे मार के उन पंजों को भी तोड़ देता है। और इसी तरह जो उसके पंख है, जो भारी पंख हो गए हैं, उसको भी एक एक करके उस चट्टानों से मार के उसको भी एक एक पंख उसको निकाल देता है। ये सारी प्रक्रिया बहुत दुखदायी होती है, बहुत कष्ट होता है उसको, लेकिन वो हार नहीं मानता है। और ये सारे जो है उसकी चोंच, उसका पंजा और उनके पंख वापस आते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 महीने का समय लगता है। लेकिन 5 महीने के बाद में वो उसी तरह तैयार हो जाता है, वो उसी तरह उड़ान भरना शुरू कर देता है जो कि उस 40 साल पहले की उम्र तक भरता था। और ये 5 महीने उसको अगले 30 साल के लिए अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं और वो वापस जो है पक्षियों का राजा बन के उभरता है और उसके कारण जो है वो अपनी सत्ता वापस स्थापित करता है। दोस्तों, इंसानों में भी शायद कुछ यही फितरत है। 40-45 के साल तक की उम्र तक जो है लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वहां पे कुछ नया लर्निंग या समय के साथ अपने को परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और वो शायद कहीं न कहीं जिंदगी की भागदौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको उस बात से सीख लेनी पड़ेगी, उस ईगल से सीख लेनी पड़ेगी और अपने आप को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ नया स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा और अपने आप को जो नया टेक्नोलॉजी है उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तभी जाके हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे। कष्ट जरूर होगा, पीड़ा जरूर होगी, लेकिन अगले 30 साल 35 साल में अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये मेरा सोचना है। शायद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और एक ये छोटा सा वीडियो आप देखिए। और इस 82 इयर्स की जो दादी है या जो माजी है, इनके बाल जरूर सफेद हो गए हैं, लेकिन चेहरा भी अभी भी हंसता हुआ नूरानी है। थैंक यू।